ये हमारे सामने क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है जिसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, 60 डिग्री है। तो आपको देखिए सेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि सेक्टर बेसिकली होता क्या है। देखिए सेक्टर बेसिकली सर्कल का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक, ये हमने पूरा सर्कल लिया, ठीक। अब इसको हम क्या करें, कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दें, ठीक। बात को समझिए, कई सारे छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस में हम डिवाइड कर दें। एक ये हो गया, 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 ठीक। अब इनमें से हम किसी एक सेक्शन पर फोकस करें, किसी एक को कंसीडर करें, तो वो जो हमारा इस सर्किल का जो निकला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे हमने क्या किया कि केवल इसको हमने अलग कर लिया, ठीक। तो केवल इसको अलग कर लिया, तो इसको मैं अलग ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर। अब इसका एंगल कुछ भी हो, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। और उसके अलावा जब ये इससे निकल गया है, ठीक, जब ये पार्ट इससे निकल गया है तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ये इस टाइप का बचेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका सेक्टर है और ये भी आपका क्या है, एक सेक्टर ही है बेसिकली। ध्यान से समझिए, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। और सेक्टर अगर देखा जाए तो आप अगर बात करें तो आपने देखा कहां पर है सेक्टर, तो सेक्टर बेसिकली जब आप कभी भी पिज्जा शॉप में जब पिज्जा खाने जाते हैं तो जो पिज्जा कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, अगर वो 6 पार्ट्स में अगर बना होता है, पिज्जा अगर 6 पार्ट्स में बना होता है तो उसका जो एंगल ऑफ सेक्टर होता है, जो पिज्जा जो आपका ट्रायंगुलर शेप जो आपको मिलता है, तो उसमें जो आपका ये जो रहता है, ये जो होता है ये आपका आर्क शेप में होता है, ये आपका आर्क शेप में होता है। तो वो जो आपका होता है 6 इक्वल पार्ट्स में अगर मिलता है तो उसका जो एंगल ऑफ पिज्जा का जो एंगल ऑफ सेक्टर है, अगर वो 6 इक्वल पार्ट्स में मिला है तो उसका एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री होगा। अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में मिला है आपको तो उसका जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए इसके अगर हम एरिया के बारे में बात करें तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात को समझिए, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, ठीक, तो ये जो आपका सेक्टर है ये भी आपका क्या है, ये सर्कल का ही एक स्मॉल शेप का पार्ट है, ठीक। और ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, ठीक, समझाने के लिए मैंने बताया था आपको। और अगर मैंने ये बनाया है, ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका हमको एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक। तो ये अलग से ट्रायंगुलर शेप में है। अब देखिए अगर मैं इसको सर्कल के अंदर ड्रॉ करूं, ठीक, तो सर्कल के अंदर मैं इसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूंगा, ठीक। और ये आपका 60 डिग्री है, ठीक। और इसकी जो रेडियस है ये आपकी 6 सेंटीमीटर, यहां पर भी 6 सेंटीमीटर, यहां पर भी है, ठीक। तो ये सर्कल के अंदर आपका ये ऐसा दिख रहा है, ठीक। और मुझे क्या करना है, इसी का एरिया हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेंगे एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियस ऑफ सेक्टर आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय
ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एरिया। ठीक, ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है। यहां पर आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 360 डिग्री इंटू पाई। ठीक, पाई इंटू रेडियस आपकी कितनी, रेडियस है आपकी 6, तो 6 स्क्वायर। ठीक, अब ये 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, और ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका 6 टाइम्स जाएगा और यहां पर ये आपका एक इससे ये भी कट जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो एरिया हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। सो द एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये फाइनल आंसर है।